हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हम सभी प्रश्नों को हल करा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, द्वितीय जांच परीक्षा में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर में बोला गया है, देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर गिनती करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि 10,000 से ठीक पहले आने वाली 5 पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखना है। ठीक पहले आने वाली यानी कि फ्रेंड्स जो भी आएगा जो 10,000 से छोटा होगा, यहाँ पर बोला गया कि 5 पूर्ण संख्या लिखना है। तो सबसे पहले इसमें से अगर आप 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस कीजिएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 9। यहाँ पर तो 9 9 9 हो जाएगा। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार लिख दीजिएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स 9,999 हो जाएगा। इसमें जब 1 जोड़िएगा तो हमारा 10,000 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आने वाली 5 को यहाँ पर पूर्ण संख्या बोला था, तभी हम क्या 1 लिखे हैं। 1 और माइनस कीजिएगा इसमें तो 9 का जाएगा सिर्फ 8 बनेगा। आगे तो हमारा 999 रहेगा ही, लिख दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स 999 होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 माइनस कीजिएगा तो आगे 999 रहेगा, 8 के जगह 7 हो जाएगा। सेम फ्रेंड्स यहाँ भी वही चीज़ होगा, 999 यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 को हम लिख चुके हैं, एक बार और लिखिएगा 999 यहाँ पर 6 की जगह 5 कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बोला गया था 5 पूर्ण संख्या लिखने के लिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर पूर्ण संख्या लिख दी है। तो पहले का पहला नंबर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हल हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम गलती से यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को लिख लिए, तो इसको भी हल कराएंगे। पहले हम यहाँ पर हल कर लेते हैं दूसरे नंबर को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नांकित के प्रवर्ती को लिखिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बाद वाली संख्या को लिखेंगे। प्रवर्ती कहने का मतलब भी होता है कि बाद वाली संख्या। तो देखिए 20,999 है, तो इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 999 में 1 जोड़िएगा तो क्या ये हमारा 1,000 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 0 0 और जो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है ये हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 जोड़ कर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर 21,000 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये नंबर हल हो चुका है। अब बी नंबर में आइए, यहाँ पर भी अगर 1 जोड़िएगा तो 99 1 कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर 100 लिख दीजिए। आगे 15 है तो 15 लिख दीजिए, यानी 15,100। उसी प्रकार से सी नंबर में 1 जोड़िएगा तो देखिए 17 8 2 तो रहेगा, यह 29 है तो सिर्फ ये फ्रेंड्स हमारा बदलेगा। 29 में 1 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। अब डी नंबर को देखिएगा, यहाँ पर अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 57 87 यहाँ पर 0 है तो सिर्फ ये 1 हो जाएगा। तो 57 87 1। यहाँ पर 1 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो देखिए 4,000, यहाँ पर 4,000 नहीं 49,999 है, तो 1 जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। तो 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 1 10 का 0 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 और यहाँ पर 4 में 1 बाकी 5। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स 4 सिर्फ हमारा 1 5 में बदल जाएगा। 1 2 3 4 गो 9 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 गो 0 दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न को देख लिए। अब चलिए हम हल करेंगे तीसरे नंबर को, जो कि फ्रेंड्स हम ऊपर ही लिखे हुए थे। तो देखिए तीसरे नंबर में बोला गया था पूर्ववर्ती। पूर्व कहने का मतलब फ्रेंड्स एक पहले वाली संख्या, जो दूसरा नंबर हल कर रहे थे यहाँ पर था परवर्ती यानी कि बाद वाली संख्या, यहाँ हमारा पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या। तो इसमें सभी में क्या किए थे, हम 1 1 जोड़ते चले गए थे, लेकिन इसमें फ्रेंड्स ये हमारा पहले नंबर की तरह है। पहला नंबर में देखिए यहाँ पर क्या 1 1 माइनस किए थे सभी में, तो इसमें फ्रेंड्स इसमें भी 1 1 माइनस करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर पूर्ववर्ती बोला गया है। तो यहाँ पर से देखिए अगर आप 1 माइनस कीजिएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये भी फ्रेंड्स 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ भी 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब 5 है तो 1 यहाँ पर पैसा दिया था तो ये हो जाएगा हमारा 4। हल हो चुका है। बी नंबर में देखिए यहाँ भी 1 माइनस कर दीजिएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 2 पैसा दिया था सभी को तो 2 हमारा 1 बन जाएगा। 61 को कुछ नहीं किए तो 61 ही रहेगा। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए -1 कर रहे हैं, लेकिन जब आप बनाइएगा तो यहाँ पर 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 70 है, 1 माइनस कीजिएगा तो 69 आ जाएगा और कोई संख्या में चेंज नहीं होगा। तो 40 80 लिख दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर 69 लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से डी आई दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस कीजिएगा तो 71 हमारा 70 हो जाएगा। तो 82 970 लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 माइनस कीजिएगा तो देखिए 600 है तो 152 को रहने दीजिए। 600 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 599 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 599 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर पूरा हल हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे हम आपको बताएं सेम इसी तरीके से बनाइएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा नंबर तक का हल हो गया है। अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो यहाँ पर सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5वें नंबर में बोला गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है।
तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्या हमारी होती है 0, जो कि 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला का 5वां प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि 56 और 63 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो 56 और 63, तो यहाँ पर 56 लिख दीजिए आप, यहाँ पर 63 लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखिएगा इसके बीच में कितना संख्या आता है। 56 के बाद कोमा देकर लिख देते 57, 58, 59, 60, 61, 62। ये फ्रेंड्स 56 को और 63 को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 56 और 63 के बीच में पूछा था। तो बीच में देखिए 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 61 है और 62 है। तो यहाँ पर कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 56 से 63 के बीच में कितना पूर्ण संख्या है, तो 6। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा का पहला नंबर का भी आंसर आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा का दूसरा को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया सरल करना है। 172 गुना 45 और प्लस में 55 गुना 172 है। तो यहाँ पर आपको 172 दोनों में कॉमन लग रही है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए। तब क्या बचा यहाँ पर 45, यहाँ पर क्या बचा है 55। ठीक है, अब यहाँ पर ही फ्रेंड्स हम हल कर देते हैं। 172 को रहने दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर गुना का साइन होने वाला है। अब 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, यानी कि कितना हो चुका है 100। अब फ्रेंड्स इसको गुना कर दीजिएगा आप, तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 172 और यहाँ पर 2 शून्य है, तो यहाँ पर 2 शून्य लिख दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जब इसको गुना किए तो 172 2 शून्य था तो 2 शून्य लिख दिए। जिसको गुना करने पर इकाई दहाई सैकड़ा 1010 यानी कि 17,200 प्राप्त हुआ है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे का बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कैसे हम यहाँ पर जोड़ें कि हमें यहाँ पर जोड़ने में आसानी हो। तो देखिएगा ये हम क्या करेंगे 8 और 12 को पहले जोड़ेंगे। तो देखिए 12 8 20 हो जाएगा, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो 8 प्लस में 12 और प्लस 29 ऐसे करके एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 12 8 20 और प्लस में 29। अब इसको जोड़िएगा तो आसानी होगा कि नहीं। 9 में 0 जोड़िएगा तो 9, यहाँ पर 2 और 2 जोड़िएगा तो 4 यानी कि 49 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरे का ए नंबर हल हो जाता है। अब देखिए बी नंबर में आते हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार से जोड़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप 83 को 17 में जोड़ दीजिए। 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 प्लस का साइन दे दीजिए। अब यहाँ पर जो बच गया है 61 और 39 इसको जोड़ दीजिए। देखिए एक बार हम इसको जोड़ें इन दोनों को, अब एक बार इन दोनों को जोड़िए। 9 1 10 का 0 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 1 10 और 100 और 100 जोड़िएगा तो कितना आ गया 200। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमें बी नंबर में भी जोड़ें इस प्रकार से, तो हमें जोड़ने में आसानी हुई है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर हल हो चुका है। अब आते हैं चौथे में। इसमें बोला गया कि उपयुक्त कर्म लगाकर यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है। एक बार यहाँ पर हम जोड़े हैं, अब एक बार यहाँ पर गुना करना है। तो फ्रेंड्स देखिए गुना करना तो और भी आसान होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 25 में 4 से गुना कर लेंगे। इसको आप रहने दीजिए। यहाँ पर 8 2 7 6 जो दिया गया इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर गुना का साइन दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा तो 100। अब देखिए 8 2 7 6 को रहने दीजिए। 8 2 7 6 यहाँ पर 2 शून्य है, गुना कीजिएगा तो 2 शून्य आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ए नंबर का भी आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप समझे होंगे। अब यहाँ पर बी नंबर में आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर में भी उसी प्रकार से यहाँ पर गुना करना है, जिसमें कि हमें आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, एक बार 15 में 3 से करेंगे गुना, एक बार 125 में 8 से करेंगे। देखिए 8 से 5 में कीजिएगा तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी के 16, 16 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 गुना 1 कीजिएगा तो 8, यहाँ पर 2 बाकी था तो 8 2 10। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से गुना करने पर 1000 आया है। अब देखिए 15 में 3 से हम गुना करेंगे तो 15 तिया के कितना होता है 45। अब 45 में 1 से गुना कीजिएगा तो 45 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 शून्य हमारा है, तो यहाँ पर आप 1 2 3 शून्य लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर कितना आ चुका है इकाई दहाई सैकड़ा 1010 यानी कि 45,000। तो फ्रेंड्स चौथे का ए नंबर और बी नंबर दोनों हल हो चुका है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 89 27 6 अगुना में 137 और माइनस 37 अगुना 89 27 6। यहाँ पर फ्रेंड्स ये दोनों हमारे यहाँ पर कॉमन है, तो जो कॉमन है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। 8 9 2 7 6 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए हमारा 137 बचा है तो 137 लिख दीजिए। और माइनस में सिर्फ 37 है तो यहाँ पर 37 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर से 8 9 2 7 6 को लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रैकेट है तो यानी कि गुना का साइन देंगे। और 37 में से 37 से जाएगा तो 0 0 बचेगा, 1 है तो 1 लिख दीजिए। या फिर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि 137 में से 37 घटा देंगे तो 100 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 89 276, तो लिख दीजिए 89 276। यहाँ पर फ्रेंड्स जब 100 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 शून्य डायरेक्ट दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से 5वें नंबर का आंसर हमारा आ जाता है 89 27 600। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर द्वितीय जांच परीक्षा प्रश्न के पहले नंबर प्रश्न और दूसरा नंबर प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर पूरा हल करा दिया है। और फ्रेंड्स देखिएगा इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बताए हैं, 1 और 2, और आपको 3 और 4 होमवर्क में रहेगा। आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये जो गुना का सहचर्य नियम, आगे यहाँ पर जो योग का क्रम विनिमय नियम, ये सब दिया गया है। ये पीछे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार उससे भी पढ़ लीजिएगा। ये फ्रेंड्स देखिए आपके सामने यहाँ पर बोला गया है स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तथ्य। देखिए यहाँ पर पहला में संवरण नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, तत्समक नियम, यहाँ पर काट नियम, पूर्ण संख्याओं में बंटन का नियम, यहाँ पर सभी यहाँ पर आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स जब हम कल वहाँ पर मिलाएंगे उसको तो आप ये मत सोचेगा कि हम यहाँ पर किस प्रकार से मिला दिए हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसको आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये फ्रेंड्स देख लीजिएगा पेज नंबर 38 में है आपका, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।